सिंध हुकूमत का गुड्स ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे का फैसला। गुड्स कैरेज परमिट से मुतल्लिक तरमीमी सिफारिशात तैयार। माल बरदार गाड़ियों की सालाना परमिट फीस में 100% इजाफा होगा। बड़े ट्रॉलर की परमिट फीस 2400 रुपये करने की तजवीज़। ट्रक गुड्स कैरेज परमिट फीस 2000 रुपये सालाना मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ओगरा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। तमाम सूबाई हुकूमतों के डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को इख्तियार मिल गए। LPG को बतौर ईंधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल ना करने की हिदायत। फैसले के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट अलर्ट। IG और दीगर हुकाम को LPG वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पार्किंग के तमाम मकामात नीलाम करने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ महकमे महसूलात बर वक्त जमा करा दें। कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग भी फौरी ख़त्म की जाए। बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब और लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 119 रुपये 80 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे बरकरार। लाइट डीजल 1 रुपया 10 पैसे फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत 85 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 81 पैसे बढ़ने से 88 रुपये 30 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। नई कीमतें 31 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। अभी मजीद छुट्टियां होंगी या बस्ता थामने का वक्त आ गया। फैसला एक रोज बाद होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने स्कूल कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। तदरीसी अमल बहाल करने के लिए महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। औरंगी टाउन में बिजली के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। 3 से 7.5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। गर्मी से बुरा हाल। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया ज्यादा है। गुटखा और मैनपुरी की फरोख्त के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 15 सितंबर तक पेश हों और वजाहत दें, अदालत का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी समेत तीनों हुकाम 15 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ सेक्रेटरी, IG और कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है। अदालत के रिमार्क्स। कोरोना से हलाकतें कम हो सकी, ना ही केसेस कम हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद जान की बाजी हार गए। 1399 नए केसेस की तस्दीक। कराची में मस्बत केसेस की शरह 13%। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 1166 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 90 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना है तो नो टेंशन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब सिंगल क्लिक पर दस्तयाब होगा। नाजा ने मोबाइल ऐप मुतारिफ करा के शहरियों की मुश्किल आसान कर दी। हुकाम कहते हैं अवाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं। पाक कोड 19 वैक्सीनेशन पास ऐप में शनाख्ती कार्ड दर्ज करें और पल भर में सर्टिफिकेट हासिल करें। KMC के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लग गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कैंप का इफ्तिताह किया। मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत। कहते हैं वबा से निमटने के लिए SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल अमल करें।
जाली दस्तावेजात पर नौकरियां देने के केस में नए बेंच को मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अरसाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बायस समाअत मुलतवी। जाली डोमिसाइल और PRC जारी करने का सिलसिला रोका जाए। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की दरख्वास्त। अब तक की नौकरियों पर भी तहकीकात की इस्तदा कर दी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर के खिलाफ असासाजात रेफरेंस की समाअत करने वाला सिंध हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुप्रीम कोर्ट जाने के बायस बेंच टूटा। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इकबाल कलहोड़ पर मुश्तमिल था। कायम मकाम सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी महकमा सकाफत और सयाहत का ओहदा भी गुलाम अकबर लगारी के पास रहेगा। सेक्रेटरी स्कूल तालीम अहमद बख्श नारेजो 21 अगस्त को बैरून मुल्क से वापस आएंगे। वो 15 रोज की छुट्टियों पर अमरीका गए हैं। सिंध में इंजीनियर्स की डिग्रियां हासिल करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी। सिंध सरकार ने सूबे में 700 सिविल और मैकेनिकल सब इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला कर लिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में की जाएंगी। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज सिफारिशात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रवा हफ्ते अरसाल करेगा। मलीर में करंट लगने से बच्चे का बाजू जाया होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 11.5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से 18 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। बच्चे का बाजू के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी के बायस जाया हुआ। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा तालीमी निसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत निसाब के मामले में अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम की रोशनी में हमें यह इख्तियार है कि हम अपना फैसला खुद करें। यकसा निसाब के साइंसी मज़ामीन कबूल कर सकते हैं, मगर सोशल स्टडीज़ में हर सूबे की अपनी तारीख है। सिंधी पढ़ाना हमारा आईनी हक है, जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। सरकारी कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के केस में आम पेशरफ्त। पुलिस ने केस का अबूरी चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया। मुल्जिमान का 6 डोज फाइजर वैक्सीन 7,500 में फरोख्त करने का इंकशाफ। पुलिस ने मुल्जिमा ताहिरा बानो और वकास को क्लीन चिट दे दी। दोनों मुल्जिमान के नाम केस से खारिज। NICVD हुकाम पर अरबों रुपए के फंड्स और ज़कात की रकम खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम। NICVD की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। नैब और FIA के तफ्तीशी अफसरान कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। इस केस का तफ्तीशी अफसर भी उनमें शामिल था। नैब का मौक़िफ़ है कि कई मुल्जिमान को अदालत में खिलाफ कानून भर्ती किया गया, जहां अरबों रुपए की करप्शन हुई। सिविल एविएशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। CAA सिविल एविएशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल अंसार हुसैन ने दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ने नजमुद्दीन के ओहदे से लाइलमी का इजहार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाया जाए। सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, MD सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, चेयरमैन सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी दरख्वास्त में फरीक हैं। बैरूनी कर्जों और कोरोना वैक्सीन की अदायगी पर तलब में इजाफे से डॉलर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे का इजाफा। कारोबार के आगाज पर डॉलर 164 रुपये 20 पैसे का हो गया। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ गया।